नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। रेलवे ट्वीट को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और इसके लिए बकायदा एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और हर जोन में, हर मंडल में नियम बनाए गए हैं। पर संभवतः हालात जमीनी स्तर पर उतने अच्छे नहीं हैं कि रेलवे को सोशल मीडिया, विशेषकर ट्विटर या आजकल एक्स कहूं, उसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल रही है। क्योंकि जब तालमेल सही नहीं होगा तो उपलब्धि नहीं मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं 2 अगस्त को रात 10 बजे भोपाल से रीवा ट्रेन के उद्घाटन का, जिसको हरी झंडी दिखाकर श्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रवाना किया। इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जिनमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, भोपाल सांसद आलोक संजर जी, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी, भोपाल के विधायक दोनों भगवान दास अवनानी जी और रामेश्वर शर्मा जी, साथ ही बैरसिया विधायक विष्णु खत्री जी और भोपाल महापौर मालती राय जी मौजूद। बड़ा कार्यक्रम था, इसलिए जबलपुर से सीपीआरओ यानी चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हर्षित श्रीवास्तव जी भी पहुंचे। भोपाल मंडल में पीआर की जिम्मेदारी देख रहे सीनियर डीसीएम सहित बाकी उनकी टीम भी मौजूद थी। उनका प्रयास था कि जैसे ही हरी झंडी दिखाए, सोशल मीडिया यानी ट्विटर यानी एक्स पर तुरंत इसकी जानकारी, फोटो अपलोड हो जाए ताकि प्रचार प्रसार समय से हो सके। पर इस प्रचार प्रसार में बहुत कुछ घालमेल दिखा मुझे। आपको दिखा रहा हूं मैं किस प्रकार से ट्वीट हुए। रात को 11:36, 38, फिर उसके हर 10-10 मिनट में 3-4 ट्वीट हुए, इस उद्देश्य से कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार। रेलवे में एक दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि मंडल के सारे ट्वीट को जोन रिट्वीट करेगा, जोन के सारे ट्वीट को मंडल रिट्वीट करेगा, यानी रिपोस्ट करेगा आज की भाषा में। हर्षित श्रीवास्तव जी जो सीपीआरओ हैं, वो भोपाल में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में हुए कार्यक्रम की जानकारी भोपाल रेल मंडल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल, जो डीआरएम भोपाल से भी जानते हैं लोग, वैसे उसका हैंडल भोपाल डिवीजन है, होता है। पर क्या आप जानते हैं डब्ल्यूसी रेलवे यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पश्चिम मध्य रेलवे यानी मुख्यालय जबलपुर के ट्विटर हैंडल से यह खबर रिट्वीट नहीं होती है ना? चौंकाने वाली बात। मैंने पूरा खंगाला, आप देख सकते हैं, मैं दिखा भी रहा हूं लगातार कि 4-4, 5-5 ट्वीट भोपाल रेल मंडल द्वारा डीआरएम हैंडल से रात में ही कर दिए गए। इसको रिपोस्ट आप देखेंगे 3 लोगों ने ही किया है और ये ज्यादातर तीनों सेम है, स्टाफ के ही लोग बताए जा रहे हैं। बहरहाल सवाल उठता है कि पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय के ट्विटर हैंडल से इसको रात में रीपोस्ट या रीट्वीट क्यों नहीं किया गया? है ना अजब गजब, कुछ तो गड़बड़ है। सुबह जब नींद खुली होगी, संबंधित जो भी देखते होंगे, तो सुबह 10-11 बजे यही खबर पोस्ट की जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, भोपाल रेल मंडल के ट्विटर हैंडल में इन माननीयों के ट्विटर आईडी को टैग नहीं किया गया। कुछ भी हो, गंभीर बात है, कम से कम मुख्यमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को तो उसमें टैग करना चाहिए था, पर रेलवे द्वारा ऐसा नहीं किया गया। खैर, ये तो छोटी बात थी, पर सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद थे, उस कार्यक्रम की जानकारी के लिए किए गए ट्वीट को पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तुरंत रिट्वीट नहीं किया गया, जबकि रेलवे में 24 घंटे ट्विटर पे आदमी बैठे होते हैं। जी हां, आपको नहीं मालूम हो तो बता दूं, बकायदा उसके लिए डेडिकेटेड टीम है जो ट्विटर को फॉलो करती है, अब उसको एक्स कहते हैं। सीपीआरओ भोपाल में मौजूद थे, उन्होंने भी शायद अपनी टीम को निर्देशित नहीं किया। अरे हद तो तब हो गई जब जीएमडब्ल्यूसीआर महाप्रबंधक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस खबर को समय पे रिट्वीट नहीं किया गया। जैसे ही द करंट स्टोरी ने इस बात की चर्चा की, हड़कंप मचा और सुबह पश्चिम मध्य रेलवे ने भी ट्वीट कर दिया और जीएम हैंडल से भी रीट्वीट हो गया। है ना अजब बात? मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को, सांसद के कार्यक्रम को, उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को, विधायकों के कार्यक्रम को, महापौर के कार्यक्रम को रेलवे की ट्विटर में उतनी प्रमुखता से जगह नहीं दी गई। ना तो नाम लिखे गए पूरे
कई ट्वीट में ना ही उनके ट्विटर हैंडल दिखाए गए। है ना अजब अजब बात। ऐसा क्यों हो रहा है, कौन है जिम्मेदार, कौन बताएगा पता नहीं, पर इतना जरूर है इन सब चीजों को देख के तो समझ में आ रहा है कि कुछ हालात ठीक नहीं है। बहरहाल आपकी राय हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।